हेलो फ्रेंड्स, मैं गोरेलाल सर आप लोगों के बीच क्लास 10th का समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं गाइज। समांतर श्रेणी गाइज हम लोग 3 वीडियो देख चुके हैं। तो गाइज आप लोग यदि समांतर श्रेणी का पिछला वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको तीनों वीडियो का लिंक दिया रहेगा, या आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10th मैथ फाइल वाला होगा, उस फाइल को आप क्लिक करिएगा तो उसमें से उसका वीडियो नज़र आएगा गाइज। तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी का वीडियो नंबर 4। तो गाइज आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी का अगला वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है गाइज, तो हम लोग 5.2 का देख चुके थे, क्वेश्चन नंबर 3 तक देखे हुए थे। आज गाइज कौन क्वेश्चन लिए रहे? 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है गाइज? कहता है AP 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 68 78 मतलब 78 है, कौन सा पद 78 है। तो हमसे कौन सा पद मतलब हमको कौन सा पद मतलब एन का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मान? एन का मान। तो ये गाइज बोल दिया सवाल क्या है, ये एपी में है। तो जब एपी में होता है गाइज तो आपको याद होना चाहिए, जब एपी में होता है तो ये क्या कहलाता है, उसका पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, इस चौथा, ये इस तरह से रहता है। वही कहते हैं इसी तरह से पद आगे बढ़ते जा रहे, पता चले ये इंक्रीजिंग हो रहा है, कहते कितना पद में जाके वो कितना पुर जाएगा, 78 पुर जाएगा। तो चलिए गाइज हम लोग हल करते थे। सबसे पहले यहाँ बताए थे गाइज क्या इसमें कि ये जो 3 रहेगा, ये 3 को क्या बोलते हैं, पहला पद। क्या बोलते हैं इस 3 को? पहला पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहला पद। पहला पद को हम लोग किससे डिनोट करते थे? ए से। किससे डिनोट करते थे? ए से। तो यहाँ से ए को इसी को बोलते हैं पहला पद। कितना है यहाँ गाइज? 3। कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ। और उसके बाद क्या निकालना है? सारवंतर। क्या निकालना है? सारवंतर। तो सारवंतर कैसे निकाल दे गाइज? सारवंतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, या आप लिख सकते हैं A3 माइनस A1 या A4 माइनस A3, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से गाइज लिखिएगा, तो यहाँ से A2 का मान कितना दिया है? 8। फिर माइनस कर दीजिएगा, A1 का मान कितना है? 3। A2 का मतलब दूसरा पद, ये दूसरा पद 8 लिए। A1 का मतलब पहला पद ये लिए। इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा? 8 में से 3 घटाइए तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये जो बोला गाइज इस AP मतलब इस AP का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है मतलब ये डॉट डॉट, जैसे ये 18 है, ये जो 18 पद है ये कमा पद है, 1 2 3 4 चौथमा पद है। उसी तरह कहते हैं इस तरह से डॉट डॉट किया हुआ है तो कहते हैं ये आगे जाके क्या होता है? 78 आएगा। और ये 78 कौन सा पद में आता है? जैसे 18 चौथा पद में, तो उसी तरह 78 जो आएगा वो कौन सा पद का होगा। तो आपको यहाँ से दे दिया क्या, ये जो है डॉट डॉट क्या हुआ 78 तक है, तो इसका मतलब हमको अंतिम पद दे दिया। क्या दे दिया गाइस? अंतिम पद। तो अंतिम पद को किससे डिनोट करते हैं? an से। किससे डिनोट करते हैं? an से। अंतिम पद आपको दे दिया क्या? 78। कितना दे दिया? 78 ये है। और आपसे पूछा क्या, कौन सा पद? तो कौन सा पद मतलब क्या, आपकी पदों की संख्या पूछा। क्या पूछा? पदों की संख्या। पदों की संख्या। तो पदों की संख्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं गाइज? एन से। आपको ये एन एस डिनोट, आपको ये एन ए पूछा है। क्या पूछा है? एन। तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको दिया क्या? अंतिम पद। अंतिम पद के बराबर हमको फार्मूला आता है गाइज, क्या फार्मूला आपको याद होगा? क्या? ए एन बराबर फार्मूला आता है क्या? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही गाइज फार्मूला होता है अंतिम पद, इसी में एन हमको निकालना है। अब हमको बोला कौन सा पद, पदों की संख्या पता चला एन है, तो एन की जगह एन ए छोड़ दीजिए। यहाँ से अंतिम पद का मान दे दिया। अंतिम पद का मान कितना दिया? 78। इसके लिए 78 रख दीजिएगा। फिर बराबर ए का मान दिया होगा क्या? ए होता है पहला पद। पहला पद कितना दिया? 3 दिया, 3 रख दीजिएगा। फिर प्लस उसी तरह एन का मान हमको निकालना है। एन हमको क्या करना है? निकालना है। तो एन माइनस 1 डी हमको दिया हुआ है या निकाल चुके। कितना डी का मान? 5। कितना निकाले? 5 थे, 5 रख दीजिएगा। उसी तरह गाइज क्या करना है, जब इसको सॉल्व करिए तो ये पहले से 3 को इधर भेजना है। क्या करना है आपको? ये 3 को सबसे पहले इधर भेजना था। 78 में या प्लस था तो इधर क्या आ जाएगा? -3। उसी तरह इधर बचेगा क्या गाइज? n माइनस 1 इंटू कितना? 5। कितना बचेगा? इंटू 5 बचेगा। इसी को जब घटाइए तो गाइज कितना आ जाएगा? 78 में जब 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा? 75 मतलब 75 बचेगा। कितना बचेगा? 75। तो ये होगा कितना? n माइनस 1 इंटू कितना? 5। उसके बाद क्या करना है गाइज? तो ये 75 में ये गुना में, तो इधर कहाँ आ जाएगा? भाग में। कितना आ जाएगा? भागा में आ जाएगा। तो 75 बटे कितना? 5। 75 बटे 5, ये 5 इधर आ गया तो बचा कितना गाइज? n माइनस 1। कितना बचा हुआ है? n माइनस 1। ये 5 से काटिएगा, 5 से 15 पचे 75। कितना बना? 15 पचे 75। तो ये बचा इधर कितना? 15
बराबर क्या n-1। अब गाइज यहाँ से क्या देखते हैं n इधर -1 क्या है माइनस में, इधर करिए क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस में, तो ये 15, ये 1 माइनस में था तो इधर क्या आ जाएगा प्लस में, तो बराबर कितना n। यही गाइज कितना आ गया 15 में 1 जोड़िएगा कितना आ जाएगा यहाँ से, इसलिए यहाँ से बोल सकते हैं n बराबर कितना 15 × 16। यही जो n आ गई थी यही क्या है n का मान 16वां पद। अब यहाँ से पूछा कौन सा पद 78 है, क्या बोलिएगा 16वां पद क्या है 78, 16वां पद कितना है गाइज 78। ये था गाइज क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, या इस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसी तरह से क्वेश्चन आता है गाइज। तो चलिए गाइज आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग 5वां क्वेश्चन लेके आते हैं। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बोल रहा है क्या निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, मतलब हमको कितने पद पूछ रहा है, मतलब n का मान पूछ रहा है। तो इसमें से 2 क्वेश्चन दिया है गाइज, तो आपको एक ही क्वेश्चन एग्जाम में देगा, या तो ये देगा या तो ये देगा, इसी टाइप का रहता है। जैसे दे दिया क्या 7, 13, 19 डॉट डॉट कितना 205, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में आने में कितना पद लगा होगा, वही पदों की संख्या पूछ रहा है। तो गाइज आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, मज़ा आएगा, क्योंकि इस टाइप से मतलब इस पूरी डिटेल्स इस तरह से आपको कहीं नहीं मिलेगा गाइज, और ये आपको कॉन्सेप्ट एकदम फुल्ली एकदम जो है कोई भी समझ सकता है गाइज। इसलिए प्लीज़ आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, निश्चित एक आपको सफलता मिलेगा गाइज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइज। क्या बोल रहा है, ये आपको एपी में दिया गया, एक सवाल बोले कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में, तो ये समांतर श्रेणी क्या है एपी में है। जब एपी में रहता है तो आपको सबसे पहले क्या क्या इसमें होता है आपको वो निकाल लेना है। तो जैसे हमको पता है कि 7 को क्या बोलते हैं पहला पद, क्या होता है 7 पहला पद, तो इसको लिख देना पहला पद। पहला पद को हम लोग किससे डिनोट करते हैं ए से, किससे डिनोट करते हैं ए से, तो ए का मान कितना दे दिया, यही मान लीजिएगा ये यही कहलाता है, कितना दे दिया 7, कितना दे दिया गाइस 7, एक मान कितना दे दिया 7 दिया। उसके बाद ये जो लास्ट में होता है आप यहाँ सबसे पहले आपको निकालेंगे क्या सारवंतर, क्या निकालना है सारवंतर। और सारवंतर कैसे निकालते गाइस, सारवंतर होता है क्या दूसरा पद घटा पहला पद, दूसरा पद घटा पहला पद, तो दूसरा पद को हम लोग क्या लेते हैं a2 माइनस क्या a1, a2 माइनस a1। तो दूसरा पद यहाँ कितना दे दिया गया 13, कितना दे दिया 13 और माइनस कितना 7, 13 माइनस कितना 7, इसी को घटाइए कितना देगा 13 में 7 घटाइए कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसके बाद ये डॉट डॉट दे देंगे क्या लास्ट में जो दिया ये अंतिम है, तो इसको क्या बोलते हैं अंतिम पद। तो ये क्या है अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद कितना दे दिया अंतिम पद, अंतिम पद आपको दे दिया कितना 205, कितना अंतिम पद को ए एन से डिनोट करते किससे ए एन से, अंतिम पद आपको दे दिया क्या 205 दे दिया, कितना दे दिया 205। तो आपको निकालना है क्या बोल दिया क्या कितने पद, तो कितने पद इनमें से जो है ना इस तरह से बढ़ते बढ़ते कितना 205 तक गया है। तो हमको निकालना है क्या पदों की संख्या, मतलब कितने पद मतलब क्या पदों की संख्या निकालना है, क्या निकालना है पदों की संख्या निकालना है, पदों की संख्या। पदों की संख्या का मतलब क्या हमको n निकालना है, n बराबर वाट, ये हमको निकालना है गाइस। तो सेम पिछला क्वेश्चन जो 4 नंबर पढ़े थे उसी टाइप का रहता है। यहाँ सब क्या आपको देखना है अंतिम पद, तो चूंकि आपको दे दिया क्या अंतिम पद मतलब an, an बराबर आपको फार्मूला याद होता है क्या an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d, यही an क्या कहलाता है अंतिम पद, जो कि an यहाँ दिया हुआ है। an कितना दे दिया 205, तो यहाँ से आपको an की जगह क्या रख देना है 205 रख देना है, तो 205 रख दिए फिर बराबर। इस तरह ए आपका क्या होता है प्रथम पद कितना दिया 7, यहाँ 7 से रख दीजिएगा, फिर प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान यहाँ से कितना दे गाइस डी का मान 6, तो यहाँ से आपको क्या करना है 6 रख देना है। ये 6 रख दिए तो उसके बाद क्या करना है इस तरह से ये 205 में ये क्या आ जाएगा 7, ये प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस में, क्या आ जाएगा ये माइनस में, इधर बचेगा क्या n माइनस 1 इंटू कितना 6, कितना 6। अब ये जब 205 में 7 घटाइए कितना आ जाएगा, ये 205 में जब 7 घटाइए कितना आ जाएगा 100, कितना बचेगा 198, कितना बचेगा 198 घटेगा बचेगा। तो इधर बचा क्या n माइनस 1 इंटू कितना 6, इंटू कितना 6, ये 6 आपको गुना में तो इधर कहाँ जाएगा भाग में, ये गुना में तो इधर कहाँ आएगा भाग में, तो आपको इधर क्या लिखना है 198 बटे कितना 6, ये गुना में तो 6 कहाँ आ जाएगा भाग में आ जाएगा। इधर बचेगा क्या n माइनस 1, कितना बचेगा n माइनस 1, इसी को कट करिएगा 6 से कितना 6 से 6 18, कितना 6 18, अब बचेगा 1 6 फिर 18, कितना आएगा 33 इस तरह से लिख देना बराबर क्या n माइनस 1। अब यहाँ से क्या ये 1 माइनस में तो इधर क्या आ जाएगा प्लस में, कितना आ जाएगा प्लस में, तो क्या आ जाएगा 31 प्लस 1, 31 ये माइनस से इधर प्लस बचा क्या n, तो इसलिए आप लिख सकते हैं क्या n बराबर कितना 33 में एक जोड़िए कितना आएगा 34, कितना आ जाएगा 34। तो इस क्वेश्चन का क्या गाइज यही आंसर है। ये था क्या गाइज 5 का फर्स्ट था, तो आपको क्या करना है 2 नंबर भी दिया हुआ है, तो 2 को भी इस तरह से सॉल्व करना है। तो गाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग 2 नंबर को क्वेश्चन को सॉल्व करते गाइज। तो स्क्रीनशॉट ले लिए मिटा दें। ये था 5 नंबर का एक क्वेश्चन।
1 नंबर। आपको यहाँ से 2 नंबर यहाँ दिया हुआ है, तो इस तरह से आपको 2 नंबर हल करना है। तो चलिए गाइस 2 नंबर हम लोग हल करके दिखाते क्या होता है। तो देखिए आपको 2 नंबर में क्या दिया है, तो इस तरह से आपको एपी दिया हुआ है। क्या दिया कि ये एपी में है, आपको क्या निकालना है, पदों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है, पदों की संख्या। तो सबसे पहले आपको क्या बताते हैं, सबसे पहले आपको निकाल लेना है पहला पद कितने दिया है। पहला पद को ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए से। अब पहला पद बराबर ए होता है, तो यहाँ से ए का मान कितना दे दिया, 18। कितना दे दिया, 18। आपको फिर से निकाल लेना है क्या, सारवंतर। क्या निकाल लेना है, सारवंतर। सारवंतर का मतलब क्या, डी। डी कैसे निकालते हैं, दूसरा पद घटा पहला पद, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। तो दूसरा पद यहाँ कितना है गाइस, दूसरा पद दे दिया 15.1/2। तो 15 आप 1/2 को क्या लिख सकते हैं, ये 15 से इससे गुना करते हैं, 15 दूना 30, 30 से 31, कितना आ जाएगा 31/2। मतलब आप 15.1/2 को क्या लिख सकते हैं, 31/2। कितना लिख सकते हैं, 31/2। फिर माइनस, अब पहला पद कितना दे दिया, 18। कितना दे दिया, 18। तो A1 मतलब 18 दे दिया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 2। कितना आएगा, 2। 2 से 2 भाग लेकर कट जाएगा 1, तो 1 गुना 31 आ जाएगा। उसी तरह ये क्या आ जाएगा, 32 मतलब 18 गुना 2 कितना आ जाएगा, 36। कितना आ जाएगा, 36। इसी को घटाइए, कितना आ जाएगा, 31 में 36 घटेगा तो मतलब माइनस में आएगा, तो माइनस कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बटे कितना, 2। तो ये निकल गया क्या, सारवंतर निकल गया। क्या निकल गया, सारवंतर। और ये जो डॉट डॉट करके इस तरह से बढ़ा दिया, जैसे इस तरह से जो दिया हुआ है अंतिम में जो है, ये अंतिम में उसको क्या बोलेंगे, अंतिम पद। क्या बोलेंगे, अंतिम पद। मतलब हमको अंतिम पद भी दे दिया। क्या दिया, अंतिम पद। आपको मालूम है अंतिम पद को ए एन से डिनोट करते, किससे डिनोट करते हैं, ए एन से। अंतिम पद कितना दे दिया, -47। माइनस कितना, 47। उसके बाद हमको ये अंतिम पद मिल गया, तो आपको निकालना क्या, कितने पद है। देखिए यहाँ से 1 2 3 डॉट 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 कितना पद है, इस तरह से हमको पदों की संख्या पूछा। क्या पूछा, पदों की संख्या। पदों की संख्या। तो पदों की संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। किससे डिनोट करते हैं, एन से। आपको यही एन का मान निकालना है। तो जब एन का मान निकालना है, हमको अंतिम पद दिया हुआ था, अंतिम पद का फार्मूला यूज कर देना है। क्या करना है, अंतिम पद का फार्मूला यूज कर देना। यहाँ से लिखेंगे, चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना होता है, डी। यही होता है फार्मूला। अब इस क्या करना है, ए एन का मान दिया हुआ है, ए एन बराबर -47 है, तो यहाँ रख दीजिएगा -47। फिर ए का मान यहाँ दिया हुआ है कितने, 18, तो यहाँ 18 रख दीजिएगा। फिर प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान यहाँ दिया हुआ है कितना, डी का मान आ गया -5/2। -5/2 इस तरह से रख दिए। अब इसको जब सॉल्व करिएगा, क्या आ जाएगा, -47 में ये 18 प्लस था, तो इधर क्या आ जाएगा, -18 आ जाएगा। बराबर क्या, n माइनस 1 इंटू कितना, 5 -5/2। इसी तरह जब इसको 47 में जब 18 को जोड़िएगा, तो क्या आ जाएगा, 7। और ये दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, ऐड होता है। लेकिन साइन माइनस एक रहता है, तो ये 7 और 8 को जोड़िएगा तो 15 हो जाएगा। 4 1 5, 5 1 कितना आ जाएगा, 6। ये माइनस, उसके बाद इधर क्या है, n माइनस 1 इंटू कितना, -5/2 -5/2। तो अब यहाँ से कैसे हल करना है गाइस, ये जो आपका इधर 2 भाग में, तो इधर कहाँ आ जाएगा, गुना में। ये कहाँ आ जाएगा, गुना में। तो 65 गुना कितना, 2। और ऊपर 5 जो है तो वो कहाँ चल जाएगा, माइनस। मतलब नीचे वाला इधर ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। इधर बचेगा क्या, n-1। कितना बचेगा, n-1। जब इसको आप काटिएगा तो 5 से कट जाएगा कितना, 13 5 65। कितना, 13 5 65। और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 13 दूना 26। कितना, 13 और ये 2 है, तो 13 दूना कितना आ जाएगा, 26। 26 बराबर कितना, n-1। 10-1 हो जाएगा। ये -1 है तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस में। क्या आ जाएगा, 26। ये -1 कहाँ आ जाएगा, इधर प्लस में। तो इधर लिख देते गाइस, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 इधर प्लस में, क्या आ जाएगा, 26 + 1 बराबर क्या, n। तो इसलिए यहाँ से बोल सकते हैं n बराबर कितना, 27। तो n का मान क्या बोल सकते हैं, 27। तो इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, 27 है। तो ये था गाइस 5 का दूसरा क्वेश्चन का आंसर। तो गाइस आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 6 नंबर में। बोला क्या, चार AP 11 8 5 2 डॉट 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 का एक पद कितना, -150। कहता है एक पद इसका जैसे इस तरह से डिक्रीजिंग है, ये क्या घटते जा रहा है। कहता है घटते घटते जाके क्या -150 एक पद आएगा, यही आपको बताना है कि ये तो पता है क्या, AP का इस तरह से डॉट डॉट करने पर क्या -150 आएगा। अगर आएगा तो क्यों आएगा, तो इस तरह से आपको बताना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से क्या देख रहे, ये अगर मान लेते हैं, अगर AP में क्या है, AP में जब ये AP में है, तो यहाँ से क्या बताया है हमको, प्रथम पद लिखना है। क्या लिखना है, प्रथम पद। मतलब पहला पद। पहला पद यहाँ से AN, पहला पद को A से डिनोट करते, किससे डिनोट करते, A से। तो पहला पद A, यहाँ क्या कहलाएगा, 11। ये आपका क्या आ जाएगा, प्रथम पद। उसके बाद क्या बताते हैं गाइस, सारवंतर निकालना है। क्या निकालना है, सारवंतर। सारवंतर को किससे डिनोट करते हैं, D से। सारवंतर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद घटा क्या, पहला पद। दूसरा पद घटा क्या, पहला पद। दूसरा पद दे दिया कितना, 8।
और माइनस पहला पद कितना दे दिया 11। जब इसको घटाइए क्या देगा 8 में जब 11 घटिए क्या देगा -3, कितना देगा -3। इसी को ये आपका सारवंतर आ गया। तो उसके बाद ये जो डॉट डॉट करके बोलता है एक पद कितना -150 थे, घटते घटते क्या चला गया -150, तो उसको -150 क्या बोलिएगा आप अंतिम पद, क्या बोलिएगा उसको अंतिम पद बोलिएगा। तो अंतिम पद आपको दे दिया क्या अंतिम पद, अंतिम पद को एन से डिनोट करते। तो अंतिम पद कितना दिया हुआ है, अंतिम पद आपको दे दिया कितना -150, क्या -150 आपको दिया अंतिम पद। जब अंतिम पद निकलिए तो ये पूछा इतना इतना का एक पद 150 है, तो मतलब ये कौन सा पद -150 आएगा। एक पद 150 का मतलब ये किसी कोई पद होगा जो कि उसका कितना आएगा वैल्यू -150। तो वही हमको क्या निकालना है पदों की संख्या, क्या निकालना है पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या मान लेते हैं एन, एन बराबर क्या वाट, वही एन को मान निकालें ताकि एन देखने की -150 किसी का पद का है या नहीं है। तो ये आपको सवाल था। अब इसमें आपको यह पता है कि अंतिम पद जब हमको मालूम है तो यहाँ क्या लिखते हैं ए एन, क्या लिखते हैं ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। आपको इसमें क्या करना है, जो जो इसमें से डाटा आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो इससे आपको क्या करना है उसमें पुट कर देना है। जब यहाँ से इसमें आप पुट करिएगा तो यहाँ से पुट कितना आ जाएगा ए एन, तो ए एन का मान कितना आ गया -150, -150 बराबर ए का मान आपको दिया हुआ है कितना 11, कितना दिया हुआ है 11, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी भी आपको मालूम है कितना, डी आपको मालूम है कितना -3, कितना मालूम है -3। इसको जब सॉल्व करिएगा क्या आ जाएगा -150, ये प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा -11 बराबर कितना n माइनस 1 इंटू कितना -3, क्या -3। अब इसको आप जब जोड़िएगा क्या आ जाएगा 150 में, और ये आपको जोड़िएगा क्या आ जाएगा 0 1 कितना आ जाएगा 1 5 1 6 आ जाएगा। उसी तरह ये क्या है 1, अब माइनस में रहेगा तो ये कितना आ गया n माइनस 1 इंटू कितना -3 इंटू कितना -3, तो ये 3 गुना में तो इधर कहाँ आ जाएगा भाग में, 3 गुना में कहाँ जाएगा भाग में, तो क्या बोलिएगा -161 बटे कितना -3, तो गुना में तो इधर कहाँ जाएगा भागा में, तो इधर बचा क्या n माइनस 1। जब इसको आप हल करिए तो ये 0 से 0 कटा, क्या ये 3 से भाग लगता है गाइस। जब इसको 3 से भाग लगाइएगा या मान लेते हैं ये कितना 61 बटे क्या 3, 61 बटे कितना 3, ये -1 है तो इधर क्या जाएगा +1 बराबर कितना n। अब इसको जब एलसीएम ले लीजिएगा कितना देगा 3, तो इसको 3 से 3 से भाग लेते क्या देगा 1 गुना 161 प्लस 3 गुना ये कितना आ जाएगा 3 बराबर कितना n। जब इसको आप ऐड कर दीजिएगा, जब इसको आप ऐड करिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा गाइस, जब इसको ऐड करिएगा तो यहाँ से आ जाएगा क्या 161 में 3 जोड़िएगा तो 164, कितना पूछ जाएगा 164 बटे कितना 3 बराबर क्या n। ये आपको क्या गाइस भाग लग रहा है, भाग लगाइए तो कितना आ जाएगा 5 या 15, कितना आ जाएगा 5 या 15, बचेगा 1, फिर बचेगा 14 आ जाएगा 14 तो 5 दूना 10, अब पॉइंट कितना आ जाएगा 8 पचे 40, कितना 8 पचे, अच्छा 3 से भाग लगाएंगे तो 5 या 15 बचेगा 1, बचा 1 तो 12, 3 चौक 12 बचेगा 2, 3 चौक 18, 3 चौक 18, इस तरह से आ रहा है बराबर कितना है। तो गाइस एन आपका पदों की संख्या है, तो एन का मान क्या आ रहा है गाइस पॉइंट में आ रहा है, क्या आ रहा है पॉइंट में आ रहा है। जब एन का मान पॉइंट में आवे तो क्या बोलना है हमको पदों की संख्या, हमको पता है ये इसको बोलते हैं प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। पद भी जब भी रहता है वो प्राकृत संख्या रहता है, क्या रहता है पद हमेशा प्राकृत संख्या में रहता है, पद कभी निगेटिव में नहीं रहेगा, नहीं कभी पद की संख्या क्या कहता है पॉइंट में या पूर्णांक में, इस तरह से पदों की संख्या नहीं रहता है। तो इसलिए यहाँ से बोल सकते हैं क्या गाइस ये -150 ये किसी एपी का पद नहीं है, क्या बोल सकते हैं ये जो है -150 इस एपी का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। तो बस इसी तरह आपको बताना था कि ये -150 एक पद है, अगर है तो इस तरह से आपको बताना था। क्या बोलिएगा -150 इस एपी का कोई पद नहीं है। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है। तो गाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं गाइज। तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया 7 में, 7 क्वेश्चन दिया क्या उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद निकालना है 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद कितना है 38 मतलब 38 दिया हुआ है, और कहता है 16वां पद कितना है 73 मतलब 73 दिया हुआ है। कहता है उस एपी का 31वां पद निकालना है मतलब A21 ज्ञात करना है। तो चलिए गाइस हम लोग सॉल्व करते क्या, अगर आपको कोई पद निकालना है, यदि आपको 33वां निकालना है 31वां निकालना है, यदि आपको कोई भी पद निकालना है तो आपको क्या क्या चाहिए प्रथम पद चाहिए और सार्वंतर चाहिए। अगर ये दोनों आपको मालूम है तो आप कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो चलिए गाइस पहले हमको निकालना है ए मतलब प्रथम पद निकालना है और अंतिम पद निकालना है, तो मतलब सार्वंतर निकालना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते क्या, तो मान लेते कि माना एपी का
प्रथम पद या पहला पद ए और सार्वंतर डी है। सार्वंतर क्या है? डी मान लिया। ये इस तरह से मान लेना। अब यहाँ से आपको प्रश्न में दिया क्या? प्रश्न से ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से क्या दिया है? बोल लिया क्या? 11वां पद। ये कौन सा पद है? 11वां पद है। कौन सा पद है? 11वां पद। तो आपको यहाँ से याद रखना है गाइस, क्योंकि हमको पता है क्या ए एन बराबर क्या होता है? ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना? डी। यही होता है। अब यहाँ से ये जैसे ये अंतिम पद, ये कोई भी पद निकालने का फॉर्मूला है, तो हमको कौन सा पद दे दिया? 11वां। तो एन का जगह कितना रखिएगा? 11। तो एन का जगह जैसे 11 रखिएगा तो ये क्या आ जाएगा? ए एन। एन की जगह क्या रख दिया? 11। तो ए 11 का मतलब क्या होगा? 11वां पद। इसी को आप क्या बोलते हैं? 11वां पद। इसी को क्या बोलते हैं? 11वां पद। ये आपका पहला पद है, ये मान लीजिए पहला पद ए है। और ए एन, एन की जगह 11 रखे तो यहाँ क्या कितना आ जाएगा? -1 इंटू कितना? डी। इसी को जब सॉल्व करिए तो ये क्या आ जाएगा? 11वां पद आपको कितना दे दिया? 38। यहाँ क्या रखिएगा? 38। कितना रख दीजिएगा? 38 बराबर क्या? ए प्लस कितना? ये घटेगा 10 में, 11 में घटेगा कितना आ जाएगा? 10। 10 इंटू कितना आ जाएगा? डी। कितना आएगा? 10 इंटू डी। उसके बाद क्या करिएगा? ये 10 डी को इधर कर दीजिए। 10 डी को जब इधर करिए तो क्या आ जाएगा? 38 प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा? -10 इंटू डी बराबर कितना? ए। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। इसको क्या किया? समीकरण फर्स्ट ले लिए। उसी तरह इधर क्या करते हैं? अब दूसरा टर्म को हल करते हैं। आपको यहाँ से दे दिया क्या? 16वां पद। क्या दे दिया आपको? 16वां पद। तो फिर उसी तरह निकालना क्या गया? हमको पता है कि अंतिम पद का फॉर्मूला होता है क्या? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना? डी। यही होता है अंतिम पद। अब यहाँ से हमको पता है कि कौन सा पद निकालना है? 16वां पद। 16वां पद आपको दिया हुआ था। एन का जगह कितना रखना है? 16। तो एन का जगह कितना रख दीजिएगा? 16। यही ए 16 क्या कहलाएगा? 16वां पद। यही ए 16 क्या कहलाता है? 16वां पद। ये ए मालूम नहीं है तो ए है क्या? प्रथम पद। ये को छोड़ देते हैं। एन की जगह 16 -1 इंटू कितना? डी। अब यहाँ से रखिएगा तो ए 70। ए 16 का मान कितना दे दिया? यही ए 16 है। ए 16 मतलब 16वां पद। 16वां पद कितना दिएगा? 73। कितना? 73 ए पता है। ए यहाँ से आप रख सकते हैं। ए का मान कितना है? 38 माइनस 10। 38 माइनस 10 डी। यहाँ से एक जगह रख देते हैं क्या? 38 माइनस कितना? 10 डी। ये माइनस कितना? ये प्लस है, प्लस देते हैं। और उसके बाद 16 में से घटेगा कितना? 15 डी। कितना आ जाएगा? 15 डी। अब इसको जब सॉल्व करिए तो यहाँ क्या दिख रहा है? 38 इधर प्लस है तो इधर कहाँ आ जाएगा? माइनस में। क्या आ जाएगा? 73 में यह क्या आ जाएगा? घट जाएगा 38 बराबर कितना आ जाएगा? इधर घटेगा तो ये 15 डी प्लस है, ये माइनस है, तो घट के कितना बचेगा? कितना बचेगा? 5 डी। कितना बचेगा? 5 डी। इसी को अब जब सॉल्व करिए तो 73 में से 38 जब घटाएगा तो क्या आ जाएगा? 8 5 13, 13 में से 8 घटेगा कितना आ जाएगा? 5। इधर बचा 6, 6 में से गया 3। इस तरह ये क्या गया? 5 डी। तो ये 5 गुना में कहाँ आ जाएगा? भाग में। तो कितने आ जाएगा भाग में? तो ये 35 बटे कितना? 5। तो 35 बटे 5 बराबर क्या? डी। इसको कट करिए तो कितना आ जाएगा? 7। इसलिए क्या बोल सकते हैं? डी बराबर कितना? 7। डी का मान कितना आ गया? 7। डी का मान कितना आ गया? 7। जब आपको डी निकल गया तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या? एक मान निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको दिया हुआ समीकरण 1 से, यहाँ क्या लिख देते हैं? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 आपको क्या दे दिया? यहाँ से ए बराबर दे दिया कितना? ए बराबर आपको दिया हुआ क्या? 38 माइनस कितना? 38 माइनस 10 डी। 38 माइनस कितना? 10 डी। अब इसमें रख देना क्या? ये है क्या? 38 माइनस 10 गुना डी का मान कितना आ गया? 7। कितना? 7। यहाँ से आप 7 रख दीजिएगा। तो ये हो गया 38 माइनस कितना? 10 गुना 7 कितना आ जाएगा? 70। जब इसको घटाइए कितना आ जाएगा? 32। कितना बचेगा? -32 का। माइनस की संख्या क्या ज़्यादा? तो जिसकी संख्या ज़्यादा रहता है उसी का साइन रखता है। तो ए का मान कितना आ गया? -32 और डी का मान आ गया 7। आपको निकालना है कौन सा पद? 31वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? 31वां पद। तो यहाँ से हम बैठा देते गाइस, चूँकि हमको पता है क्या? ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना? डी। आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको ये लिखना है, फिर उसके बाद ये लिखना है, फिर यहाँ लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ आ जाना है, क्योंकि स्पेस नहीं आप मिटाएंगे तो थोड़ा टाइम जाएगा ज़्यादा। इसलिए हमको निकालना है ए एन। तो ए एन का मतलब क्या? ए एन मतलब अंतिम पद है। एन की जगह कितना रखिएगा? 31। एन की जगह कितना रखिएगा? 31। तो यही एन का जगह 31 रखिए। ए का मान कितना आ चुका है? ए का मान आ चुका कितना? -32। यहाँ से -32 रख दीजिएगा प्लस एन की जगह कितना रख रहे हैं? 31। एन की जगह कौन सा पद निकालना है? 31वां। एन की जगह 31 माइनस कितना? 1 इंटू डी। डी का मान आ चुका है कितना? डी का मान आ चुका है 7। यहाँ से क्या करिएगा? यहाँ से 7 रख दीजिएगा। कितना रख दीजिएगा? 7। इस तरह जब सॉल्व करिएगा तो यहाँ से अब इसको क्या करना है? यही आपका क्या है? 31वां पद। ये 31 का मतलब 31वां पद। ये हो गया कितना? -32 अब प्लस ये कितना आ जाएगा? 30। 31 में घटेगा कितना आ जाएगा? 30। 30 गुना कितना? 7। ये आपका हल करिएगा क्या? -32 प्लस कितना? 7 से 30 में गुना करिएगा क्या आ जाएगा? 27 मतलब 210। 210 में जब 32 घटाइए तो कितना आ जाएगा? तो ये घटेगा 10 में से 2 गया क्या? 8। यहाँ बचेगा 0। 10 में से 3 जगह कितना आ जाएगा? 7। यहाँ बचा 1। कितना आ जाएगा? 170
178 इस क्वेश्चन का क्या है गाइज आंसर, इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो ये गाइज इस क्वेश्चन का था आंसर। चलिए गाइज स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले आपको ये लिखना है, फिर इस तरह से लिखना है, फिर ये लिखना है, उसके बाद अंत में ये लिख देना। अंत में आपको यहाँ से इस तरह से दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है, एक एपी में 50 पद है। कितना पद है, 50 पद। आपको बता दिया एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कितना है, 106 है। तो इसका कितना निकालना, 29वां पद ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, 29वां पद। इसमें टोटल बता दिया कितना, 50 पद। आपको एक एपी है और इसमें बता दिया टोटल कितना है, 50 पद है। और उस 50 पद में तीसरा पद बता रहे हैं 12 है और अंतिम पद 106। अंतिम पद का मतलब क्या, 50वां पद। क्या कि बोल दिया एपी में कुल कितना पद है, 50 पद है। 50वां पद क्या कहलाएगा, अंतिम पद। और इसी तरह यहाँ से बोल दिया क्या, अंतिम पद 106 है, तो मतलब 50वां पद कितना है, 106 दिया हुआ है। तो आपको निकालना है 29वां पद निकालना है। तो चलिए गाइस हम लोग क्या क्या दिया है वो आपको ध्यान से लिख देना है। तो आपको चूंकि दिया क्या, तीसरा पद। तीसरा पद आपको दिया कितना, तीसरा पद। तीसरा पद, तीसरा पद को किसी डिनोट करते, A3 से। तीसरा पद क्या दे दिया आपको, 12। कितना दे दिया, 12। और आपको अंतिम पद दिया हुआ क्या, अंतिम पद। अंतिम पद, अंतिम पद का मतलब क्या, जैसे तीसरा हुआ तो A3, तो अंतिम पद यहाँ से बोल दे किसी एक एपी में कुल कितना, एक एपी में 50 पद है। कितना, 50 पद। वही अंतिम पद क्या कहलाएगा, 50वां पद हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 50वां पद है। ये हो गया अंतिम पद। कितना दे दिया, ये 106 दिया। कितना दे दिया, 106 दिया हुआ है। तो आपके निकालना है क्या, 29वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 29वां पद। आपको निकालना है क्या, 29वां पद ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, 29वां पद में मतलब A29 ज्ञात करना। ये आपको ज्ञात करना है, इतना आपको सवाल में दिया हुआ था। तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते क्या। तो आपको मान लेना कि माना ये एपी का, इस एपी में पहला पद ए तथा सारवंतर डी है। सारवंतर क्या है, डी है। इस तरह से आपको मान लेना है। उसी में आपको यहाँ से पता है क्या, हमको दिया हुआ है क्या, आपको यहाँ तीसरा पद दिया है। तो तीसरा पद निकालने के लिए आपको सबसे पहले एन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना, डी। यही होता है। तो अब हमको निकालना है A3। तो A3 मतलब तीसरा पद। तीसरा पद मतलब एन की जगह कितना रखिएगा, 3। एक जगह 3 रखिएगा तो A3 आ गया। ए का मान हमको मालूम है, तो ये हमको निकालना है n-1। तो एन का मान कितना रखना है, 3। यहाँ जब 3 रखिए तो यहाँ भी कितना रखना है, 3। का हमको तीसरा पद दिया था, एन के लिए कितना पुट कर दिए, 3। तो ये तीसरा पद निकालना है। तो एन के लिए 3 रख दिया, -1 है। डी का मान मतलब क्या, डी आपको दिया है, तो डी भी आपको डी के छोड़ देना है। उसी तरह क्या करना है, यहाँ से A3 का मतलब कितना दिया, 12। तो यहाँ से क्या करना है, 12 रख देना क्या, ए अब प्लस ए कितना आ जाएगा, 3 में से घटेगा कितना आ जाएगा, 2D। कितना आ जाएगा, 2D। इसमें से 2D को आप इधर कर दीजिए। इसको जब इधर कर दीजिए क्या आ जाएगा, 12 माइनस कितना, 2D। 12 माइनस 2D बराबर कितना, ए। तो ये समीकरण इसको क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं गाइस, फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, उसके बाद आप यहाँ से क्या करना है, आपको दे दिया क्या, अंतिम पद। क्या दिया यहाँ से, अंतिम पद मतलब आपको 50वां पद दे दिया। क्या दे दिया, 50वां पद। तो यहाँ से आप लिखिएगा, चूंकि ए एन बराबर हमको पता है, ए प्लस कितना होता है, n-1 इंटू कितना, डी। ये होता है। अब यहाँ सबको कितना रखना है, एन की जगह 50 रखना है। कितना रखना है, 50। तो यहाँ से रख दीजिए एन की जगह कितना, 50। अब ए नहीं मालूम है तो यहाँ पे एन की जगह कितना रखिएगा, 50। एन की जगह कितना रखिएगा, 50 माइनस कितना, 1। 50 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ सब ये 57 मतलब 50वां पद मतलब अंतिम पद। अंतिम पद आपको कितना दे दिया, 106। तो 106 रख दीजिएगा इसके जगह। 106 बराबर क्या, ए। एक जगह यहाँ से निकाल चुका है तो यहाँ से क्या कर दिया, ए का मान पुट कर दिया। कितना है, 12 माइनस 2D। 12 माइनस 2D। और फिर यहाँ से प्लस ये 50 में घटेगा कितना आ जाएगा, 49 इंटू कितना, डी। 49 इंटू डी। ये हो गया 106 में इधर 12 प्लस है तो इधर कहाँ आ जाएगा, माइनस में। इधर क्या आ जाएगा, 49 में से ये 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 47D। कितना, 47D। अब यहाँ से घटाइए तो 106 में 6 में से 2 घटेगा कितना आएगा, 4। यहाँ बचा क्या, 10 में से एक जाएगा कितना आ जाएगा, 9। 94 आ जाएगा, कितना आएगा, 94। कितना बचेगा, 94 बराबर कितना, 47 इंटू डी। 47 गुना में कितना आ जाएगा, इधर भाग में, तो 94 और बेटे कितना, 47 बराबर क्या, डी। तो यही आपको 2 बार में काट जाता है। कितना बार, 2 बार में कटता है, इसलिए डी बराबर कितना है, 2। डी बराबर कितना आ गया, 2। तो ए निकल गया, अति डी निकल गया। तो इसलिए यहाँ से क्या करना है आपको यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ से लिखना है। इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपको क्या दे दिया, ए बराबर, यहाँ से यही ए का मान निकालना। तो यहाँ से ए बराबर क्या आपको लिख लेना है, ए बराबर कितना, 12 माइनस 2D। तो 12 माइनस 2D, तो 12 की जगह 12 छोड़ दीजिएगा, -2 और डी का मान कितना आ गया, 2। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा,
12 में से इसको जब सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, इधर से ए बराबर यहाँ से आपको निकल जाएगा क्या, ए बराबर ये हो गया 12 माइनस कितना 2 दूना 4, 2 दूना कितना आ जाएगा 4, तो 12 में 4 घटेगा कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। तो एक मान कितना आ गया है 8 आ गया, क्या आ गया 8 आ गया। अब हमको निकालना है क्या 29वां पद निकालना है, क्या निकालना है 29वां पद। चूंकि आपको लिख लेना है क्या, चूंकि ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। अब एन की जगह कितना रखना है 29, एन की जगह कितना रखना है 29, तो ए 29, एन की जगह 29 रख रहे हैं, तो एन की जगह 29 मतलब क्या 29वां पद निकालना है। तो और उसके बाद ए है, तो ये होता है प्रथम पद, ए का मान कितना आ गया, ए का मान 8 आ गया, क्या रख दीजिएगा एक जगह 8 रखिएगा, फिर प्लस एन की जगह कितना रखना है 21, क्या रखिएगा 21, अच्छा एन की जगह कितना रखना है 29, कितना 29 मतलब 29 रखना है, क्या रखना है 29 माइनस 1, 29 माइनस 1 डी, डी आपको आया हुआ है, डी क्या है आपको दे दिया, क्या डी आपको दिया हुआ है, कितना डी निकल गया क्या 2 निकल गया, क्या निकल गया 2। अब यस क्या आ जाएगा ये 8 हो गया, फिर प्लस ये क्या आ जाएगा 29 में घटेगा कितना आ जाएगा 28, 28 में से 2 गुना कर दीजिएगा, ये हो गया 8, आइए 28 गुना कितना आ जाएगा 56, 28 गुना 56, 56 में 8 जोड़िए कितना आएगा 64। तो यही उस क्वेश्चन का क्या है आंसर, यही ए 29 का मतलब क्या 29वां पद, 29वां पद कितना हो गया 64। तो यही उस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं हम लोग। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या बोलता है क्या, यदि किसी एपी का तीसरे और 9वें पद, तीसरे पद और 9वें पद, तीसरा पद 4 और 9वां पद कितना -8 है, तो ज्ञात करना है क्या, कहता है क्या, तो इसका कौन सा पद मतलब n का मान क्या होगा ताकि उसका मान क्या हो 0, मतलब कौन सा पद उसका 0 है, कौन सा पद उसका 0 है, मतलब आपको n का मान निकालना है। तो चलिए गाइस आपको बोला एक एपी है, तो आपको यहाँ से मान लेना है कि माना एपी का पहला पद ए तथा सार्वंतर डी है, सार्वंतर कितना है डी है। तो चलिए गाइस ये आपका क्या है डी दिया हुआ है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है, तो चलिए तो आपको पता है कि यहाँ सबसे सवाल क्या दिया तीसरा पद और क्या दे दिया 9वां पद। तो यहाँ से आपको चूंकि जब भी हमको तीसरा पद दे दिया यहाँ से लिख देना है क्या, चूंकि हमको दिया हुआ है क्या तीसरा पद, क्या दे दिया तीसरा पद मतलब ए3, क्या ए3 का मान कितना दे दिया 4, कितना दे दिया 4। उसी तरह हमको कितना दे दिया 9वां पद, क्या दे दिया 9वें पद दे दिया, क्या दे दिया 9वें पद। तो 9वें पद आपको दे दिया कितना, 9वें पद का मतलब ए9 का दे दिया कितना -8, कितना दे दिया -8। ये आपको जो था वो हम लिख दिए। अब यहाँ से आपको सॉल्व कैसे करना है, तो लिखना है, चूंकि आपको पता है कि ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। अब यहाँ से क्या दे दिया, तो ये तीसरा मतलब क्या ए3 एन की जगह कितना रखना है 3, एन की जगह कितना रखिएगा 3। तो ए नहीं मालूम है तो ए ले लिया, एन की जगह कितना रखना है 3 माइनस कितना 1 इंटू डी का मान कितना है आपको डी की जगह डी छोड़ देना है। उसके बाद ए3 का मतलब आपको ए3 का मान कितना दे दिया 4, तो यहाँ 4 ले लेना, फिर ए प्लस यहाँ 3 में घटेगा कितना आ जाएगा 2 इंटू डी, तो 2 इंटू डी उसके बाद क्या आ जाएगा 4 माइनस कितना 4 माइनस इसको ई प्लस इधर का आ जाएगा माइनस में 2d, क्या आ जाएगा 2d बराबर क्या ए, क्या आ जाएगा ए। अब इसको जब सॉल्व करिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण का फर्स्ट, इसको क्या मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। फिर आपको दिया हुआ है क्या, आपको यहाँ से बोला 9वां पद, क्या इसको 9वां पद को लिखने के पहले सबसे पहले आपको क्या लिखना है ए एन बराबर क्या होता है ए बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी, एन माइनस 1 इंटू कितना डी। अब यहाँ से क्या करना है एन के जगह कितना रखना है 9वां पद मतलब एन के जगह क्या रखना है 9 रखना है, क्या रखना है 9, तो एन के जगह क्या रखिएगा 9 माइनस ए प्लस एन के जगह कितना आ जाएगा 9 माइनस 1 इंटू कितना डी। अब यहाँ से 9वां पद हमको कितने दे दिया -8, यहाँ से आपको ले लेना -8 बराबर ए का मान यहाँ से आप निकाल चुके, ए बराबर कितना आया हुआ है 4 माइनस 2d, यहाँ से रख दीजिएगा क्या 4 माइनस 2d, तो 4 माइनस 2d प्लस 9 में एक घटेगा कितना देगा 8 इंटू कितना डी। अब यहाँ से क्या करना है ये -8 है, ये +4 है, इधर करिए क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा ये 8 आपको प्लस में दिया हुआ है ये और 2 माइनस में दिया था, प्लस और माइनस में क्या आ जाएगा माइनस, घट कितना आ जाएगा प्लस के मान ज़्यादा है तो 6 में से 8 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 6d, कितना आ जाएगा 6d। तो अभी इससे 8 4 कितना होता है 12, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा माइनस से कितना आ जाएगा 12 बराबर कितना 6 इंटू डी। अभी गुना में क्या आ जाएगा भाग में, तो -12 बटे कितना 6 बराबर कितना डी, तो ये 6 से कटेगा कितना 2 बार में 6 दूना 12, इसलिए यहाँ से डी का मान कितना बोल सकते हैं -2, डी का मान कितना आ जाएगा -2। डी का मान जब -2 आया तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, डी का मान जब -2 आया तो अब यहाँ से ए का मान निकालना, तो ए का मान यहाँ से समीकरण 1 में क्या करना है पुट कर देना, उसके बाद यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण
1 से समीकरण 1 क्या दे दिया, ए बराबर कितना है 12 से 4 माइनस 2 डी, तो ए बराबर क्या लिखिएगा, ए बराबर 4 माइनस 2 डी, तो 4 और माइनस 2, डी का मान आ चुका है, डी का मान कितना है -2, डी का मान कितना है -2, तो यहाँ से हो गया 4। तो गाइस लाइन कट गया, तो चलिए प्लीज़ आपको थोड़ा वीडियो रोकना पड़ जाएगा। तो गाइज लाइट कट गया था, तो चलिए हम लोग चल रहे थे क्या, यहाँ से ए का मान निकाल रहे थे, तो ये 4 है 2, और डी का मान कितना रख दिया -2, तो डी का मान -2, तो -2 रखी, तो ये 4 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी कितना 4, तो 4 4 कितना आ जाएगा 8, तो ए का मान कितना आ गया 8 आ गया, ए का मान कितना आ गया 8। आपको निकालना है क्या, आपको बोल दिया क्या कि कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, तो कौन सा पद मतलब एक पद हमको दिया हुआ क्या उसका शून्य आ रहा है, लेकिन अब वो पता नहीं कि कौन सा पद होगा, तो हमको पता कर लेना है कि चूँकि लिख देना, चूँकि ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से कौन सा पद को मतलब उसका मान लेते हैं अंतिम पद, कौन सा पद मतलब क्या हो गया अंतिम पद बोल लेते हैं, इसको जगह क्या रख देना 0, ए का मान आ गया कितना 8, अब प्लस एन का मान हमको निकालना है इंटू डी, डी का मान कितना है -2। अब यहाँ से क्या करना है ये 8 प्लस में इधर क्या आ जाएगा -8 बराबर कितना एन माइनस 1 गुना कितना -2, कितना -2। अब इसको जब सॉल्व करिए क्या आ जाएगा -8 है, ये गुना में तो इधर का आ जाएगा भाग में, तो -2 बराबर कितना एन माइनस 1। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, 4 से 4 दूना 8 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया आपका 4 बचा बराबर कितना एन माइनस 1, तो ये माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा प्लस में, तो एन प्लस कितना आ जाएगा 4 + 1 बराबर कितना एन, इसलिए यहाँ से बोल सकते हैं एन बराबर कितना 5, तो यहाँ से एन का मान कितना आ गया 5, यही एन का मान कितना है गाइस 5। तो बोल सकते हैं कि कौन सा पद शून्य है, तो बोल सकते हैं क्या पाँचवा पद क्या है शून्य, पाँचवा पद क्या है शून्य, तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है। तो गाइस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे जो क्वेश्चन बचा हुआ है शेष उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ख़त्म कर लेंगे। तो गाइस आप लोग इस तरह से वीडियो को वॉच करें और इसी तरह आप देखा करें, नेक्स्ट वीडियो लेके हम लोग आ रहे हैं, जल्द आ रहे हैं। तो आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और थोड़ा वीडियो को शेयर करें ताकि हम लोग और वीडियो बनाएं ताकि आपको दोस्त का भी लाभ हो। इसलिए गाइस प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, बनते हैं।